नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल VCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम लैब असिस्टेंट से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में आप देखेंगे सरल आवर्त गति के उदाहरणों पर आधारित न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उन पर आधारित महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पर आज देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। विद्यार्थियों, इससे ठीक पहले हमने सरल आवर्त गति से रिलेटेड क्वेश्चंस देखे थे। उसमें सरल आवर्त गति करने वाले कण का विस्थापन, वेग, त्वरण, ऊर्जा पर आधारित क्वेश्चंस हमने देखे थे। लैब असिस्टेंट फिजिक्स से रिलेटेड जो वीडियोज है उनको देखने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं, समझ सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पहला क्वेश्चन इसमें से। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारे पास में है कि कोई कण इस प्रकार गति करता है कि उसका त्वरण समीकरण a बराबर -bx द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसमें अक्ष संतुलन स्थिति से विस्थापन और b कोई नियतांक है। दोलन काल हमें पूछा है। देखिए विद्यार्थियों, हम जानते हैं एक रिलेशन कि a जो एक्सेलरेशन है वो बराबर होता है माइनस में ओमेगा स्क्वायर अक्स के। ये एक रिलेशन जानते हैं। विस्थापन तथा त्वरण के मध्य एक रिलेशन होता है। तो यहां से इन दोनों को हम कंपेयर करें। a बराबर हमारे पास में है माइनस में bx, इक्वेशन नंबर 1, ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को आप कंपेयर कीजिए तो b बराबर आ गया है ओमेगा स्क्वायर के। b किसके इक्वल आ गया है? ओमेगा स्क्वायर के। तो अंडर b बराबर आ गया है ओमेगा, और यहां से ओमेगा के स्थान पर हम 2 पाई अपॉन में कैपिटल T पुट कर सकते हैं। तो T बराबर क्या आ जाएगा? 2 पाई अंडर में B। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो 2 पाई अंडर में B, ऑप्शन B इसमें सही होने वाला है। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए कि किसी कण की गति का समीकरण d2y/dt² प्लस के वाई बराबर 0 है, जहां के बल नियतांक है, तो गति का आवर्तकाल क्या होगा? हमें कैपिटल T आवर्तकाल के बारे में पूछा है। देखिए गति का समीकरण एक बार देख लीजिए, d2y/dt² प्लस के वाई इक्वल टू 0। जहां ये जो k है उसको हम बल नियतांक कह रहे हैं। हम सरल आवर्त गति के लिए एक इक्वेशन जानते हैं, d2y/dt² प्लस ओमेगा स्क्वायर y इक्वल टू 0। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें तो ओमेगा स्क्वायर किसके इक्वल आ गया है? k के इक्वल आ गया है। और ओमेगा किसके इक्वल आ गया है? अंडर में k के इक्वल आ गया है। ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 पाई अपॉन में कैपिटल T पुट कर देंगे। देन हमें क्या मिल जाएगा? T बराबर 2 पाई अंडर में k मिल जाएगा। तो देखिए इसमें ऑप्शन C हमें सही मिलने वाला है। ऑप्शन C इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि पृथ्वी के आर पार एक सुरंग खोदी गई है, बीचों बीच से होती हुई। सुरंग में एक गेंद गिराई जाती है, तो गेंद का सुरंग के दूसरी छोर पर पहुंचने में लगा समय क्या होगा? देखिए एक एक करके ऑप्शन देखेंगे। 84.6 मिनट, 42.3 मिनट, 1 दिन, दूसरे सिरे पर पहुंचेगी ही नहीं। तो देखिए विद्यार्थियों, यदि हम पृथ्वी के अंदर से होता हुआ इस तरीके से एक सुरंग निकाल दें और उसमें कोई वस्तु डाल दें, तो वो वस्तु इस तरीके से इस सुरंग के अंदर दोलन गति करती रहेगी। इस तरीके से दोलन गति चलती रहेगी और उसका जो आवर्तकाल है T बराबर ये होगा 2 पाई अंडर में कैपिटल R अपॉन G। ये जो कैपिटल R है वो रेडियस ऑफ अर्थ है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो देन यहां से जब हम इन कैपिटल R और G की वैल्यू जब पुट करेंगे तो T बराबर 2 पाई कैपिटल R, तो कैपिटल R की वैल्यू पुट कर दें, G का मान यदि हम पुट कर दें, देन हमें क्या मिल जाएगा? 6.4 इंटू 10⁶ अपॉन 9.8। तो जब हम कैलकुलेट करेंगे
तो हमें 84.6 मिनट मिलने वाले हैं। तो ये आप इसमें एक तो फॉर्मूला आप इस ध्यान रखें कि पृथ्वी के करोड़ से होती हुई गुजरने वाली जो सुरंग है उसके लिए आवर्तकाल का सूत्र, यदि उसमें कोई वस्तु डाल दें तो वो दोलन गति करती है और उसका आवर्तकाल का फॉर्मूला ये होता है। और आवर्तकाल चाहे कोई सी वस्तु आप डाल दें, गेंद डाल दें, कितनी भारी हल्की वस्तु डाल दें, उसका आवर्तकाल 84.6 मिनट होने वाला है। तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि सरल आवर्त गति करने वाले एक कण का अधिकतम वेग 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ये वैसे स्क्वायर इसमें नहीं आएगा, यहां पर ये जो स्क्वायर दे रखा है वो नहीं आएगा क्योंकि मात्रक यहां पर मीटर प्रति सेकंड होगा तथा अधिकतम त्वरण 1.57 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इस कण का आवर्तकाल होगा। हमें इसमें आवर्तकाल पूछा है। तो देखिए विद्यार्थियों, आवर्तकाल कैसे फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमें v मैक्सिमम दे रखा है। v मैक्सिमम कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 1 मीटर प्रति सेकंड। इसके साथ में हमें अधिकतम त्वरण दे रखा है, ये a मैक्सिमम दे रखा है। तो a मैक्सिमम बराबर है 1.57 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो v मैक्सिमम होता है a ओमेगा, और ये जो a मैक्सिमम है वो होता है माइनस में a ओमेगा स्क्वायर, या ओमेगा स्क्वायर a होता है। तो यदि मैं परिमाण यहां पर a मैक्सिमम का परिमाण अपॉन v मैक्सिमम का परिमाण, इन दोनों का रेशियो यदि मैं यहां पर फाइंड आउट करूं तो a ओमेगा स्क्वायर अपॉन में a ओमेगा बराबर, देखो इन दोनों की वैल्यू मैं यहां पर पुट कर देता हूं। a मैक्सिमम का मान है 1.57 और v मैक्सिमम है 1। तो यहां से a से a कैंसिल हो गया, ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो गया, ओमेगा बराबर हमारे पास में आ गया 1.57। ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 पाई अपॉन में कैपिटल T 1.57 और कैपिटल T इक्वल टू आ गया है 2 इंटू पाई की जो वैल्यू है 3.14 अपॉन 1.57। तो ये 2 टाइम्स कैंसिल हो गया। कैपिटल T बराबर आ गया है 4 सेकेंड। कैपिटल T बराबर कितना आ गया है? 4 सेकेंड। तो इसमें आंसर आप देखेंगे कि ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है, 4 सेकेंड इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं कि सरल आवर्त गति करने वाले कण की गति का समीकरण अक्स बराबर 0.01 साइन 100 पाई टी प्लस 0.05 ओ द्वारा प्रदर्शित होती है। अक्स यहाँ पर मीटर में है, टी सेकंड में है, तो इस कण का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए किसी भी इक्वेशन का जो सरल आवर्त गति का विस्थापन समीकरण होता है अक्स बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में हम पुट कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ है, इसमें आप देखेंगे कि जो टी का मल्टीपल होता है वो ओमेगा होता है, टी का जो गुणांक है वो क्या है? ओमेगा। यहां पर हमें इस क्वेश्चन में अक्स बराबर दे रखा है 0.01 साइन 100 पाई टी प्लस 0.05। यदि हम इन दोनों को कंपेयर करें, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हम पाएंगे कि ओमेगा है वो बराबर है 100 पाई के। किसके इक्वल है? 100 पाई के। और यहां से हम ओमेगा के स्थान पर हम क्या पुट कर देंगे? 2 पाई अपॉन कैपिटल टी। तो टी बराबर आ गया है 2 पाई अपॉन में 100 पाई। तो 1/50 आ गया है, 1/50 आ गया है। तो इसे हम 0.02 कह सकते हैं। तो 0.02 सेकंड हमें मिल चुका है। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर देखिए हमें क्या कहा गया है कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, मध्यमान स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा 16 जूल है। यदि कण का द्रव्यमान 5.12 किलोग्राम तथा कण के कंपन का आयाम 25 सेमी हो तो
कंपन का आवर्तकाल क्या होगा। देखिए हमें इस क्वेश्चन को समझना होगा। देखिए मध्यमान स्थिति में इसकी गतिज ऊर्जा दे रखी है। मध्यमान स्थिति, माध्य स्थिति में जो गतिज ऊर्जा होती है वो मैक्सिमम होती है, गतिज ऊर्जा मैक्सिमम होती है। और अधिकतम जो गतिज ऊर्जा होती है वो 1/2 एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर के इक्वल होती है। हाफ एम ओमेगा स्क्वेयर ए स्क्वेयर के तुल्य होगी। और इस गतिज ऊर्जा का जो फॉर्मूला है इसमें हम वैल्यूज रखकर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सबकी वैल्यू पुट कर दीजिए। के का जो मान है के मैक्सिमम वो हमें दे रखा है 16 बराबर 1/2 एम। एम हमें दे रखा है 5.12। ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हमें है पता नहीं है, उसी को ही तो हम ज्ञात करना चाह रहे हैं। तो ओमेगा हम एज इट इज रहने देते हैं। फिर देखिए ए आयाम जो कि 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 0.25 का स्क्वायर। तो देखिए विद्यार्थी यहां पर इन सब की वैल्यू हमें पता है, इन सबको हम पुट कर देते हैं। तो देखिए हमें क्या मिल जाएगा, देखिए हमें क्या मिलने वाला है। यहां से ओमेगा स्क्वायर बराबर 16 इंटू 2 बट्टे में 0.25 इंटू में 0.25 और यहां से इंटू में 5.12 ये आ गया हमारे पास में। तो देखिए यहां से इस 2 का यदि मैं इसमें भाग लगा दूं तो ये हमें मिल जाएगा 2.56 ये मिल चुका है। और अब यदि मैं ओमेगा की वैल्यू ज्ञात करना चाहूं तो इन सब का अंडर 16 का अंडर हो गया 4.25 इंटू 2.56 तो ये हो गया 1.6। कितना हो गया 1.6। तो यहां से मैं पॉइंट हटा दूं, पॉइंट हटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 4 गुणा 1000 बट्टे में 25 इंटू 16। तो देखिए 16 में इसका भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में 25 को 4 से गुणा करेंगे 100 को ये कट गया तो ये आ गया ओमेगा का मान हमारे पास में 10। ये ओमेगा के स्थान पर मैं पुट कर दूं 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी। तो टी बराबर कितना आ गया 2 पाई अपॉन में 10। 2 पाई अपॉन में 10 का मतलब क्या हो गया पाई अपॉन में 5 ये आ गया सेकंड में। पाई अपॉन 5 सेकंड में आ चुका है। तो इसका आंसर आप देखें पाई अपॉन में 5 सेकंड ऑप्शन ए इसमें सही होने वाला है। अब देखिए अगला क्वेश्चन कि मध्यमान स्थिति से 3 सेमी दूरी पर सरलावर्त गति करते एक कण का त्वरण 12 सेमी पर सेकंड स्क्वायर है। हमें एक्सेलरेशन दे रखा है, स्थिति दे रखी है। हम a बराबर क्या जानते हैं माइनस में ओमेगा स्क्वायर अक्स, दोनों की वैल्यू यदि हम यहां पर पुट कर दें, a का परिमाण यदि हम बात करें तो a बराबर आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा स्क्वायर अक्स। ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया है a बट्टे में अक्स। तो देखिए एक की जो वैल्यू है वो हमें दे रखी है, देखिए हमें सेमी में दे रखी है तो सेमी में ही पुट कर देते हैं क्योंकि a और अक्स दोनों ही सेमी में है। तो एक की जो वैल्यू है वो है 12 और अक्स की जो वैल्यू है वो है 3, यह आंसर आ गया है 4। यहां से ओमेगा बराबर आ जाएगा 2। हमें आवर्तकाल पूछा है 2 पाई अपॉन में कैपिटल टी होता है जो कि 2। तो यहां से t बराबर क्या आ गया 2 पाई अपॉन में 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई आ गया। पाई का मतलब हो गया 3.14 सेकंड आ गया, 3.14 सेकंड। तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी दोलित्र की आवृत्ति को दुगुना करने हेतु हमारे पास में कोई दोलित्र है और उसकी जो आवृत्ति है वो हमें 2 टाइम्स करनी है, दुगुनी करनी है। आवृत्ति को दुगुने करने हेतु हमें क्या करना पड़ेगा, ओमेगा बराबर होता है अंडर में k बाई एम। तो देखिए या तो आप k का मान आप क्या कर दें 4 गुणा, या m का मान 1/4 गुणा कर दें। m का मान कितना कर दें 1/4 गुणा।
तो हमें आवर्ती को दुगनी करनी है। तो जो नई चेंजेज है द्रव्यमान में क्या अंतर, देखो यहाँ पर भी द्रव्यमान में क्या परिवर्तन करना है, जबकि के एज इट इज रहेगा। तो यहां पर हमने कर दिया है ओमेगा डेस बराबर अंडर रूट में के बाई एम डेस। ओमेगा डेस की वैल्यू है 2 ओमेगा बराबर आ गया हमारे पास में के बट्टे में एम डेस। तो इसमें दोनों तरफ से स्क्वायर कर दें तो 4 ओमेगा स्क्वायर बराबर आ गया के बाई एम डेस, और एम डेस बराबर आ गया है के बाई 4 ओमेगा स्क्वायर। और यहां से आप देखें स्क्वायर करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर बराबर के बाई एम, और एम बराबर आ गया है के बाई ओमेगा स्क्वायर। तो के बाई ओमेगा स्क्वायर की जगह हम एम पुट कर देंगे तो एम बट्टे में 4 हमें मिल जाएगा, एम बट्टे में 4। इसका मतलब है कि द्रव्यमान 1/4 करना पड़ेगा। द्रव्यमान कितना करना पड़ेगा? 1/4। ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा। सरल लोलक का आवर्तकाल दुगुना हो जाएगा, जबकि देखिए सरल जो लोलक होता है उसका आवर्तकाल दुगुना करना है। तो दुगुना करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये देख लीजिए। आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है T बराबर होता है 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। 2 पाई अंडर रूट में L अपॉन में G। T समानुपाती है अंडर रूट में L के। तो यहां से हमें क्या चाहिए, आवर्तकाल दुगुना। आवर्तकाल दुगुना करने की लंबाई को आपको 4 गुना करना पड़ेगा, क्योंकि ये अंडर रूट में है, एक इसमें है अंडर रूट में। तो लंबाई को आप 4 गुना कर देंगे तो इसकी लंबाई दुगुनी कर दी जाए, तो ये ऑप्शन तो गलत है। फिर इसके पश्चात हमें दे रखा है कि गोलक का द्रव्यमान दुगुना कर दी जाए, तो इससे कोई लेना देना नहीं है। लंबाई को 4 गुना करना पड़ेगा, तब ऑप्शन सी इसमें सही है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें कहा गया है कि अचल लंबाई के सरल लोलक का पृथ्वी की सतह पर आवर्तकाल कैपिटल टी है। इसका आवर्तकाल खदान के भीतर क्या होगा? पृथ्वी की सतह पर जो आवर्तकाल है टी बराबर 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन जी होता है। एक सरल लोलक हमें दे रखा है और सरल लोलक का आवर्तकाल का फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है 2 पाई अंडर रूट में एल अपॉन में जी। अब जैसे ही हम किसी खदान में जाएंगे, पृथ्वी की सतह से गहराई पर जाएंगे, तो जी का मान कम होगा। जी का मान क्या होगा? जी का मान कम होगा। जैसे जैसे गहराई में जाएंगे जी का मान घटता जाएगा, कम होता जाएगा। और जी का मान जब कम होगा तो इस फॉर्मूले में आप देखें, जी जब कम होगा तो टी का मान बढ़ जाएगा। टी का मान टी बढ़ जाएगा, मतलब आवर्तकाल है वो बढ़ जाएगा, टी का मान बढ़ जाएगा। तो हमें देखिए क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन क्या दे रखे हैं कि टी से ज्यादा, टी से कम, टी के तुलना नहीं की जा सकती। तो आवर्तकाल पहले की तुलना में क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें ए सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखें कि एक सरल लोलक ऐसे गोलक का बना है जो पारे से भरा हुआ एक खोखला गोला है, तार से लटकाया गया है। यदि थोड़ा सा पारा गोले के बाहर निकाल दिया जाए तो लोलक का आवर्तकाल क्या होगा? देखिए इसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास में इस तरीके से एक दृढ़ आधार है और इस तरीके का एक सरल लोलक है। ये गोला है, इसमें क्या भरा हुआ है? पारा भरा हुआ है, ठीक है। और इसकी जो लंबाई है विद्यार्थियों, यहां से लेकर इसके सेंटर तक, इसका जो द्रव्यमान है उसके सेंटर तक इसकी लंबाई होती है। अब इसमें हमें कहा गया है, देखिए कि पारा भरा हुआ है, कि थोड़ा सा पारा क्या हो जाए, गोले से बाहर निकाल दिया जाता है तो क्या होगा? अब जैसे पहले पारा पूरी तरह से भरा हुआ था, पहले इसमें पूरी तरह से भरा हुआ था, तो द्रव्यमान वितरण इसका द्रव्यमान के अंदर यहां पर था, ठीक है। अब क्या हुआ है कि इसमें से हम क्या कर दें कि ये जो पारा है
विद्यार्थियों ये जो पारा है, अब इसमें से थोड़ा सा निकाल लें, थोड़ा सा निकालेंगे तो पारा रह गया नीचे, बस इतनी दूरी में रह गया। अब इसका द्रव्यमान के अंदर आ गया यहां पर, तो जो लेंथ है उसको हम कह दें एल डैश से। अब लंबाई है वो बढ़ जाएगी, लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, एल डैश ग्रेटर देन एल, तो एल डैश बढ़ जाएगा। क्लियर? एल डैश बढ़ने का मतलब क्या हुआ, टी बराबर क्या होता है, 2 पाई अंडरूड में एल अपॉन जी होता है, अंडरूड में एल अपॉन जी। तो यहां पर एल बढ़ गया, टी डैश बराबर 2 पाई अंडरूड में एल डैश अपॉन जी। तो एल डैश एल से बड़ा है, तो टी डैश टी से क्या होगा, बड़ा होगा। तो हमें इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे ये इस तरीके से एक सरल लोलक हमें बता रखा है, इसमें पूरी तरह से पहले पारा भरा हुआ है और जैसे ही पारा थोड़ा सा निकल जाता है तो जो लंबाई है, पहले तो लंबाई थी एल यहां से लेकर यहां तक, और जैसे ही पारा नीचे वाले पार्ट में ही बसता है तो अब जो लंबाई है वो यहां से लेकर यहां तक रह जाएगी, लंबाई इंक्रीज हो जाएगी, लंबाई इंक्रीज होगी तो आवर्तकाल बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि स्थिर गाड़ी की छत से लटके हुए लोलक का आवर्तकाल कैपिटल टी है और जब गाड़ी एक समान त्वरण ए से त्वरित होती है तो आवर्तकाल क्या हो जाएगा। इसे आप समझ लीजिए कि हमारे पास में एक स्थिर गाड़ी है और उससे एक सरल लोलक लटका हुआ है, इस तरीके से लटका हुआ है, और यदि हम इसके आवर्तकाल की बात करें तो t बराबर 2 पाई अंडरूड में एल अपॉन जी इसका आवर्तकाल हो जाएगा। लेकिन यदि गाड़ी एक समान त्वरण ए से किसी एक दिशा में आगे बढ़ रही है, जैसे वो इस दिशा में आगे जा रही है ए त्वरण से, तो ये जो सरल लोलक है इसके ऊपर एक आभासी बल काम करेगा और वो आभासी बल इसकी ठीक विपरीत दिशा में, जिससे ये विपरीत दिशा में ए त्वरण से गति करेगी। इस पे जी नीचे की ओर लग रहा है, इसके साथ में यहां पर इस स्थिति में जैसे ही गाड़ी त्वरित गति करती है तो इस पर ए त्वरण पीछे की ओर, गाड़ी का त्वरण इधर है इस डायरेक्शन में और इस पर लगने वाला त्वरण उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये एक क्लियर कर लेंगे आप लोग। अब यहां पर जो परिणामी जो त्वरण है ये है परिणामी, जी का जो मान है वो क्या हो जाएगा, अब जो जी डैश है नया जो त्वरण है वो हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के लंबवत है तो जी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के रूट के इक्वल हो जाएगा। इसमें हम दो सदिशों का परिणामी ज्ञात करने का फॉर्मूला लगा दिया, दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो ये जी डैश नया जी डैश आ गया। अब नया जो आवर्तकाल है वो क्या होगा, टी डैश बराबर 2 पाई अंडरूड में एल अपॉन में जी डैश। आप यहां से देखेंगे कि जो जी डैश है, जी डैश है वो जी से ज्यादा है, जी डैश क्या है, जी से ज्यादा, तो टी डैश होगा वो टी से कम होगा क्योंकि बट्टे वाली राशि अब की बार ज्यादा है, बट्टे वाली राशि ज्यादा तो ये वाली राशि कम, तो टी डैश कम होगा टी ज्यादा होगा तो आवर्तकाल घट जाएगा। आवर्तकाल क्या होगा, घट जाएगा। ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि किसी ग्रह का द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी का दुगुना है तो इस ग्रह पर सेकेंडरी लोलक का दोलन काल, जो सेकंड लोलक है उसका दोलन काल क्या होगा। पृथ्वी के ऊपर कोई सेकंड लोलक है तो पृथ्वी के ऊपर सेकंड लोलक का हम आवर्तकाल जानते हैं कितना होता है, 2 सेकंड का होता है। पृथ्वी के ऊपर कितना होता है, पृथ्वी पर सेकंड लोलक के लिए, सेकंड लोलक के लिए पृथ्वी के ऊपर यदि कोई सेकंड लोलक है तो उसका जो आवर्तकाल है वो 2 सेकंड का होता है। कितना होता है, 2 सेकंड का। देखिए आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है 2 पाई अंडरूड में एल अपॉन में जी होता है। अब यहां पर जब हम ग्रह चेंज कर दें जिसका द्रव्यमान और व्यास पृथ्वी का दुगुना होता है तो जी का मान चेंज हो जाएगा। जी का मान क्या हो जाएगा, पृथ्वी की सतह पर तो जी है कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में कैपिटल आर स्क्वायर के इक्वल।
अब ये हमें कहा जा रहा है कि दूसरे ग्रह के ऊपर जो जी है उसको मैं जी डेस से कह दूं, आवर्तकाल को हम टी डेस से कह देंगे। तो नया जो जी डेस है वो कैपिटल जी एम डेस बट्टे में आर डेस के स्क्वायर के इक्वल होगा। ये कहा जा रहा है कि एम डेस है वो दुगुना, तो पृथ्वी के ऊपर एन, तो ये हो गया 2m, और जो रेडियस है व्यास दुगुना तो रेडियस भी दुगुनी, तो 2r, 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर आ जाएगा। तो 1/2 कैपिटल जी कैपिटल एम बट्टे में आर स्क्वायर, तो जी बट्टे में 2 हो जाएगा। जी डेस कितना हो गया, जी बट्टे में 2। अब नया जो आवर्तकाल है टी डेस बराबर होगा 2 पाई अंडरूट में एल अपोन में जी डेस, एल अपोन में जी डेस 2 पाई अंडरूट एल जी बट्टे में 2, तो जी बट्टे में 2, तो ये अंडरूट में 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, 2 पाई अंडरूट में एल अपॉन जी। तो टी डेज बराबर आ गया है अंडरूट 2, और ये आ गया टी, अंडरूट 2t आ जाएगा। तो पहले जो आवर्तकाल था उसका अंडरूट 2 गुना हो जाएगा। तो पहले ये सेकंड लोलक था, और सेकंड लोलक का आवर्तकाल कितना होता है, 2 होता है। तो 2 अंडरूट 2 कह सकते हैं, तो 2 अंडरूट 2 सेकंड हो जाएगा। क्लियर। तो 2 अंडरूट 2 ऑप्शन इसमें बी में सही है, तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक सरल लोलक को ट्रॉली में रखा जाता है जो कि ए त्वरण से क्षैतिज सतह पर दाईं ओर गतिमान है, तो मध्य स्थिति में लोलक का धागा ऊर्ध्वाधर से कितना कोण बनाता है। तो देखिए एक बार आप समझेंगे कि हमारे पास में कोई ट्रॉली है और उस ट्रॉली में एक सरल लोलक लगा हुआ है। इस तरीके से सरल लोलक मौजूद है। अब क्या है कि ये ट्रॉली दाईं ओर जा रही है, ये है दाईं ओर, और कितने त्वरण से जा रही है, ए त्वरण से इधर गति कर रही है। तो इस पिंड लोलक के ऊपर क्या होगा, एक ए त्वरण इसकी विपरीत दिशा में काम करेगा। ये आभासी बल होता है, उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में ए त्वरण काम करेगा। अब देखिए इसमें जी नीचे की ओर काम कर रहा है, ए इस डायरेक्शन में काम कर रहा है, जिससे ये ऊर्ध्वाधर स्थिति से थीटा कोण पर घूम जाएगी, विचलित हो जाएगी। अब यहां से इन दोनों का मैं यदि एक डायग्राम इसको कंप्लीट करूं तो ये इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ये एंगल भी इसमें थीटा ही रहेगा। तो देखिए ये वाली जो भुजा है वो एक के इक्वल ही रहेगी, ये वाली जो भुजा है वो जी के इक्वल रहेगी। तो यहां से मैं निकाल लूं, लंब ए है आधार जी है, तो लंब और आधार वाला रिलेशन हम यहां पर लगा देते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में आधार। तो यहां पर लंब तो है ए और आधार यहां पर है जी। तो थीटा बराबर क्या आ गया हमारे पास में, टेन इनवर्स ए अपॉन में जी आ गया। तो थीटा बराबर क्या आ गया, टेन इनवर्स ए अपॉन में जी। और ये देखिए दाईं ओर है, तो ये बाईं ओर होगा, विस्थापन किधर होगा, ये बाईं ओर, या हम कह सकते हैं पीछे की दिशा में। तो यहां पर देखें ऑप्शन आप गौर करके देखिए कि टेन इनवर्स ए अपॉन जी पीछे की दिशा में होना चाहिए। तो टेन इनवर्स ए अपॉन जी पीछे की दिशा में, ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। हमें असत्य वाला कथन देखना है कि सरल लोलक के उदाहरण में अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल, अल्प विस्थापन के लिए दोलन काल का जो फॉर्मूला होता है टी बराबर 2 पाई अंडरूट में एल अपॉन में जी के इक्वल होता है। तो यहां पर ऑप्शन देखेंगे, लोलक की लंबाई वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होती है, तो दोलन काल है वो लोलक की लंबाई के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। फिर गुरुत्वीय त्वरण के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, गुरुत्वीय त्वरण जी है उसके वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती इसका आवर्तकाल होता है। फिर देखिए ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। और ऑप्शन डी भी देखें, आयाम पर ये निर्भर नहीं करता, लेकिन हमें एक ऑप्शन और दे रखा है सी कि लोलक का द्रव्यमान और आकार पर निर्भर करता है। ये एक गलत स्टेटमेंट है, असत्य स्टेटमेंट है। ये सही है, ये सही स्टेटमेंट, ये सही, ये गलत स्टेटमेंट है।
हमें इस क्वेश्चन में गलत ही स्टेटमेंट पूछा है तो ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक सेकंड लोलक का आवर्तकाल 2 सेकंड है, गोलाकार गोलक का द्रव्यमान 50 ग्राम है और वह भीतर से रिक्त है। इस गोलक के स्थान पर यदि दूसरा ठोस गोलक उतनी ही त्रिज्या का परंतु द्रव्यमान उसका 100 ग्राम है ले लिया जाए तो नया आवर्तकाल क्या होगा। देखिए आवर्तकाल का जो फॉर्मूला है वो 2 पाई अंडर में L/G होता है, जो कि द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता, द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं होता। तो द्रव्यमान आप दुगुना कर रहे हैं तो उससे आवर्तकाल के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 सेकंड का ही आवर्तकाल रहेगा। ऑप्शन सी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि बराबर द्रव्यमान के दो पिंड M और N द्रव्यमानहीन स्प्रिंगों से अलग अलग लटके हैं, जिनके स्प्रिंग नियतांक बल नियतांक K1 K2 हैं। ये दोनों पिंड ऊर्ध्वाधर तल में इस प्रकार कंपन करते हैं कि अधिकतम वेग बराबर हैं, तब M के कंपन के आयाम N के साथ उनका क्या अनुपात होगा। देखिए एक बार इस क्वेश्चन को समझ लीजिए कि इनके अधिकतम वेग का फॉर्मूला हम क्या जानते हैं, V मैक्सिमम बराबर होता है A ओमेगा। हमारे पास में दो पिंड हैं, एक तो M और दूसरा है N। तो M के लिए हम अधिकतम वेग लिखें तो क्या हो जाएगा, बराबर A1 ओमेगा 1। N के लिए क्या हो जाएगा, A2 ओमेगा 2। ये हो गया। अब इस ओमेगा को हम क्या लिख दें, पहले कण के लिए अंडर में K1 बाई M1, दूसरे कण के लिए क्या लिख दें, A2 बराबर अंडर में K2 बाई M2। और हमें ये जो V मैक्सिमम है दोनों के लिए V मैक्सिमम है, ये दोनों सेम दे रखे हैं क्वेश्चन के अंदर। देखिए एक बार देख लीजिए कि अधिकतम वेग बराबर है, इसका मतलब ये हुआ है कि A1 ओमेगा 1 बराबर है A2 ओमेगा 2 के। तो यहां से ये आ गया हमारे पास में A1 अंडर में K1 बाई M1 बराबर A2 अंडर में K2 बाई M2। अब यहां पर हमें पूछा है आयामों का अनुपात M का N के साथ में, तो A1 बट्टे में A2 बराबर हमारे को क्या मिल जाएगा, अंडर में K2 बाई M2 और ये आ जाएगा M1 बाई K1। इस क्वेश्चन के अंदर यहां पर दोनों कणों का जो द्रव्यमान है वो बराबर दे रखा है। शुरू में देखिए बराबर द्रव्यमान है, इसका मतलब हो गया कि M1 और M2 दोनों क्या है, बराबर। तो M1 M2 दोनों बराबर होंगे तो ये कट जाएंगे, हमारे पास में अंडर में K2 बट्टे में K1 मिल जाएगा। तो ऑप्शन डी इसमें गौर करके देखिए, ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक द्रव्यमान स्मॉल m समान लंबाई की दो स्प्रिंगों से लटका हुआ है और इन स्प्रिंगों के बल नियतांक क्रमशः K1 और K2 है। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में दोलन कराया जाता है तो आवर्तकाल क्या होगा। इस क्वेश्चन को समझ लीजिए। ऐसे हमें दो स्प्रिंग दे रखी है, ये पहली स्प्रिंग है, ये दूसरी स्प्रिंग है। पहली स्प्रिंग A, दूसरी स्प्रिंग B, इनके स्प्रिंग नियतांक K1 तथा K2 और दोनों से ही ये एक स्मॉल m द्रव्यमान हमने लटका दिया है। तो देखिए यहाँ पर दोनों स्प्रिंग समांतर क्रम में है और समांतर क्रम में उनका जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक है वो ऐड हो जाएगा, सीधा सीधा ऐड हो जाएगा। हमारे पास में आवर्तकाल का फॉर्मूला T बराबर 2 पाई अंडर में M अपॉन में K होता है। तो यहाँ पर K के स्थान पर आ जाएगा हमारे पास में K1 प्लस K2 और ऑप्शन इसमें आप देखेंगे कि ऑप्शन डी इसमें सही होने वाला है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा, ऑप्शन डी इसमें सही होगा। देखो जब स्प्रिंग श्रेणी क्रम में जुड़ी होती है तो उनके तुल्य जो स्प्रिंग नियतांक है वो इस तरीके से होगा। और ये तो किसके लिए है, श्रेणी क्रम के लिए। कौन सा क्रम होगा, श्रेणी क्रम। और ये है समांतर क्रम के लिए। तो यहां पर दोनों स्प्रिंग है वो कौन से क्रम में है, समांतर क्रम में है। तो समांतर क्रम के लिए ये वाला फॉर्मूला लागू होगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए
कि एक स्प्रिंग से कोई द्रव्यमान स्मॉल m लटका कर दोलन कराने पर आवर्तकाल कैपिटल T है। स्प्रिंग को अब दो बराबर भागों में विभक्त कर किसी एक भाग से वही द्रव्यमान लटकाने पर आवर्तकाल क्या होगा। देखिए हमारे पास में जब एक स्प्रिंग है, इस तरीके से एक स्प्रिंग है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो L है, तब जो इसका आवर्तकाल है T बराबर होता है 2 पाई अंडर में K बाई M। इसका स्प्रिंग नियतांक है K। अब हमने क्या कर दिया, इसको बराबर दो भागों में काट दिया, इस तरीके से एक छोटा भाग रह गया। अब इस द्रव्यमान M को यहां पर लटका दिया, लंबाई हमारे पास में रह गई है पहली वाली लंबाई की आधी। अब जो स्प्रिंग नियतांक होता है K, ये लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती होता है, लंबाई के व्युत्क्रमानुपाती। तो नया जो स्प्रिंग नियतांक है वो नई लंबाई के समानुपाती होगा, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो यहां से ये हमारे पास में K डैश समानुपाती हो जाएगा 2/L। तो यहां पर 2/L एक्स्ट्रा आएगा। यदि मैं K डैश की बात करूं तो K डैश बराबर आ जाएगा हमारे पास में पहले वाले K डैश, मतलब पहले का जो K है उसका दुगुना हो जाएगा। K क्या हो जाएगा, तो लंबाई आधी कर दी तो K दुगुना हो जाएगा। K दुगुना हो गया तो नया जो आवर्तकाल है T डैश बराबर 2 पाई अंडर में K डैश बाई M, तो 2 पाई अंडर में 2K बाई M। तो अंडर 2 यहां से एक्स्ट्रा निकल गया है, अंडर 2 इंटू में 2 पाई अंडर में K बाई M, तो अंडर 2 T। तो पहले वाले आवर्तकाल का अंडर 2 गुणा आवर्तकाल हो जाएगा, पहले वाले आवर्तकाल का अंडर 2 गुणा उसका आवर्तकाल हो जाएगा। अब देखिए विद्यार्थियों, अगला क्वेश्चन की दो द्रव्यमान है जिनके मान m1 व m2 हैं, एक ही स्प्रिंग से जुड़े हैं जिनका स्प्रिंग नियतांक K है, लटके हुए हैं। जब दोनों द्रव्यमान संतुलन में है तो m1 द्रव्यमान को सावधानी पूर्वक हटा लें तो m2 की कोणीय आवर्ती क्या होगी। तो देखिए m2 की कोणीय आवर्ती ओमेगा बराबर होता है अंडर में K बाई M, तो अंडर में K बाई M2 हो जाएगा, K बाई M2। तो ऑप्शन बी इसमें सही होने वाला है, अंडर में K बाई M2 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि नीचे दिए गए चित्र में स्मॉल m द्रव्यमान के पिंड को इस तरीके से विस्थापित कर दें तो देखिए यहां पर आवर्ती क्या होगी, थोड़ा सा विस्थापित करके छोड़ दें तो दोलन गति करेगा। यहां पर आप देखें कि ये जो पिंड है स्मॉल m द्रव्यमान का, उससे दोनों स्प्रिंगों के एक एक सिरे जुड़े हुए हैं और एक एक सिरे इन स्प्रिंगों के दृढ़ आधार से जुड़े हुए हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है, ये जो स्प्रिंग है वो दोनों समांतर क्रम में जुड़ी हुई है। लगता है ये श्रेणी क्रम में है, लेकिन ये वैसे ही है जैसे दो स्प्रिंग ऐसे दृढ़ आधार से इस तरीके से जुड़कर एक पिंड से जुड़ी हुई है, उसी तरीके की व्यवस्था ही है ये। तो ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में जो तुल्य स्प्रिंग नियतांक होता है उनमें सीधा जोड़ हो जाता है। अभी हमने एक क्वेश्चन के अंदर आपको बताया, तो यहां पर K बराबर आ जाएगा K1 प्लस K2। अब देखिए ओमेगा बराबर क्या होता है, अंडर में K बाई M। ओमेगा के स्थान पर हम रख देंगे 2 पाई n, K के स्थान पर हम रख देंगे K1 प्लस K2। तो यहां से n बराबर आ गया 1/2 पाई अंडर में K1 प्लस K2 बट्टे में M। ये n की वैल्यू आ चुकी है, किसकी वैल्यू आ चुकी है, n की वैल्यू आ चुकी है। तो ऑप्शन आप गौर करके देखेंगे कि इसमें ऑप्शन बी मुझे सही नजर आ रहा है, ऑप्शन बी इसमें सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि समान स्प्रिंग नियतांक K वाली दो स्प्रिंगों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ते हैं। यदि इनसे स्मॉल m द्रव्यमान का पिंड लटका है तो ऊर्ध्वाधर दोलनों की आवर्तियों का अनुपात क्या होगा। देखिए श्रेणी क्रम में क्या होता है,
श्रेणी क्रम में Ks से पुट कर दूं तो K1 K2 बट्टे में K1 प्लस K2, तो यहां से K इंटू में K बट्टे में K प्लस K, तो ये आ गया K स्क्वेयर बट्टे में 2K, और Ks का मान आ चुका है K बट्टे में 2। समांतर क्रम में Kp बराबर आ गया K1 प्लस K2, और ये आ गया K प्लस K 2K। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए? आवर्तियों का अनुपात। तो श्रेणी क्रम में आवर्ती तथा समांतर क्रम में आवर्ती, ये मैंने इनका अनुपात लिख दिया है, जो कि क्या होता है अंडरूट में K बाई M। तो ये Ks बाई M हो गया, और ये हो गया Kp बाई M। तो यहां से ये आ गया हमारे पास में अंडरूट में Ks अपॉन में अंडरूट में Kp। अंडरूट में Ks का मान तो कितना है K बाई 2, Kp का मान कितना है 2K। तो ये आ गया हमारे कैसे के कैंसिल हो गया, अंडरूट में 1 बट्टे में 4, तो ये आ गया 1 बट्टे में 2, मतलब हमारे पास में ओमेगा एस ओमेगा पी बराबर आ जाएगा 1:2। तो इसका जो आंसर होगा वो 1:2 होगा, 1:2। ऑप्शन इसमें सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए विद्यार्थियों कि एक कण सरल आवर्त गति कर रहा है, इसका विस्थापन समीकरण y बराबर 3 sin ओमेगा टी प्लस 4 cos ओमेगा टी द्वारा निरूपित होता है, तो इसका आयाम क्या होगा? हम आपको थोड़ा सा इस तरीके की सरल आवर्त गतियां बता दें कि दो सरल आवर्त गति यहाँ पर अध्यारोपित हो रही है। जैसे मैं एक बार समझा देता हूं आपको। y1 बराबर है a sin ओमेगा टी, और y2 बराबर है a की जगह हम b ले लेते हैं, दोनों का अलग अलग आयाम ले लेते हैं, b cos ओमेगा टी। और जब इनका अध्यारोपण होता है y वेक्टर बराबर y1 प्लस y2। ठीक है, तो y बराबर हम लिख सकते हैं a sin ओमेगा टी प्लस b cos ओमेगा टी, ऐसा लिखा जा सकता है। इसका जब परिणामी है हम फाइंड आउट करेंगे तो y बराबर कैपिटल A साइन ओमेगा टी प्लस फाई की फॉर्म में आएगा, और ये जो a है वो स्मॉल a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के रूट के इक्वल आएगा, और ये जो फाई है ये आएगा टेन इनवर्स b बाई ए के इक्वल, टेन इनवर्स b बाई ए के इक्वल। तो यहां पर इसी तरीके से ही हमें यहां पर आयाम ज्ञात करना है, तो ये वाला फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर देंगे। देन क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5। तो इसका आंसर होगा 5, ऑप्शन सी इसमें सही होगा। अब देखिए हमें जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या कहा गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कण का विस्थापन y बराबर a sin pt b cos pt द्वारा दर्शाया गया है। तो ये कण, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही पिछले क्वेश्चन के अंदर ही आपको ये बताया कि ऐसी जो गति है ये एक सरल आवर्त गति का समीकरण है, दूसरे सरल आवर्त गति का समीकरण है, और दोनों गतियां जब आपस में अध्यारोपित होती है तो एक नई समीकरण प्राप्त होती है जो कि नई सरल आवर्त गति को रिप्रेजेंट करती है। तो ये भी एक सरल आवर्त गति का एग्जाम्पल है, इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखिए कि एक कण का समय के साथ परिवर्तित होने वाली गति का समीकरण y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस cos ओमेगा टी है। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है कि गति आवर्ती होगी पर सरल आवर्त गति नहीं। तो ये ऑप्शन तो गलत है विद्यार्थियों, गति a आयाम से सरल आवर्त गति करेगी। अब देखिए अलग अलग आयाम दे रखे हैं, इसके आयाम हम फाइंड आउट कर लेते हैं। y बराबर a sin ओमेगा टी प्लस a cos ओमेगा टी से इसको हम पुट कर सकते हैं। इसका जो आयाम है अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पिछले दोनों क्वेश्चनों में इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर के रूट के इक्वल होगी, 2a स्क्वायर के रूट के इक्वल होगी, तो अंडरूट 2a के इक्वल इसका आयाम होगा।
तो ये एक सरल आवर्त गति का समीकरण होगा जो कि √2a से, इसमें आप ऑप्शन देखेंगे कि कोई जो ऑप्शन है इसमें ऑप्शन सी सही होगा, लेकिन एक ए नहीं आएगा, ये वाला ए नहीं आएगा। क्लियर? √2a से गति करेगी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखिए हमें क्या कहा गया है कि समान आवर्तियों, असमान आयामों और π/2 कलांतर की दो आयताकार सरल आवर्त गतियों का परिणामी है। क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए। देखिए हम यहां पर कंसीडर कर लेते हैं, हमारे पास में पहली जो इक्वेशन है वो है y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। हमें ये कहा गया है कि असमान आयाम है। दूसरी इक्वेशन के अंदर हम आयाम ले लेते हैं a2 और दोनों के बीच में जो कलांतर है वो है π/2 का, तो प्लस में π/2 ये कलांतर मैंने पुट कर दिया है। इस इक्वेशन से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से देखेंगे कि साइन ओमेगा टी इक्वल टू हम पुट कर देंगे y1 अपॉन में a1, इक्वेशन नंबर 1। और इस इक्वेशन को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a2 साइन ओमेगा टी कोस π/2, कोस π/2 प्लस कोस ओमेगा टी साइन π/2। तो यहां से a2 बराबर y2 बराबर ये हमारे को क्या मिल जाएगा, cos π/2 का जो मान है वो हो जाता है 0। देन यहां पर क्या रह जाएगा, cos ओमेगा टी रह जाएगा, cos ओमेगा टी, और sin π/2 का मान 1 हो जाएगा। तो cos ओमेगा टी इक्वल टू कितना आ गया, y2 अपॉन में a2। ये आ गई इक्वेशन नंबर 2। समीकरण 1 और 2 का वर्ग करके जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कोस स्क्वायर ओमेगा टी बराबर y1 का स्क्वायर बट्टे में a1 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर बट्टे में a2 का स्क्वायर। तो y1 स्क्वायर प्लस बट्टे में a1 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर बट्टे में a2 स्क्वायर इक्वल टू 1। और ये जो इक्वेशन आई है वो एक दीर्घवृत्त का समीकरण है। किसका समीकरण है, दीर्घवृत्त का समीकरण है, दीर्घवृत्त की इक्वेशन है। क्लियर? अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि समान आवर्तकाल, मतलब ओमेगा समान होगा, इसका मतलब एक दूसरे से 90 डिग्री के कोण पर पाई कलांतर की दो सरल आवर्त गतियों के संयोजन से कण का जो विस्थापन है वो क्या होगा। देखिए पहली इक्वेशन में लिख लेता हूं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी। दूसरी इक्वेशन में पुट कर देता हूं a2 साइन ओमेगा टी प्लस π/2, ये पुट कर देते हैं। यहां से हम इसको क्या लिख सकते हैं, a2 साइन पाई का कलांतर है तो यहां पर पाई आएगा, यहां पर क्या आएगा, पाई। तो यहां पर साइन पाई प्लस थीटा, तो माइनस में a2 साइन ओमेगा टी आ जाएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1, इसको इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 से y1 अपॉन a1 प्लस y2 अपॉन a2, इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस साइन ओमेगा टी, ये 0 के इक्वल आ जाएगा। और देखिए यहां से ये जो इक्वेशन आई है इसको y2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, माइनस में a2 अपॉन में a1 y1। ये एक सरल रेखा का समीकरण है। इसका समीकरण है, सरल रेखा का समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन ए सही होगा। सरल रेखा के अनुदिश से कण का विस्थापन होता। देखिए जो अगला क्वेश्चन है उसमें दो परस्पर लंबवत समान आयाम आवर्ती और कला के सरल आवर्त कंपन है। जब इनको अध्यारोपित किया जाता है तो परिणामी कंपनों का स्वरूप क्या होगा। अभी हमने देखा था जो क्वेश्चन, उसी टाइप का ही क्वेश्चन है। y1 बराबर a साइन ओमेगा टी, या इसको चाहे तो a1, हालांकि दोनों में समान आयाम दे रखे हैं। दूसरे में y2 बराबर a साइन ओमेगा टी। हमारे को आवर्ती समान, आयाम समान, कला समान दे रखी है। तो देखिए इन दोनों का जो परिणामी स्वरूप होगा वो क्या होगा।
दोनों को यदि हम ऐड कर दें, y1 अपॉन में a प्लस y2 अपॉन में a, y1 ऐड करने की बजाय इनको हम घटा दें तो भी हमारे पास में इक्वेशन आ जाएगी। देखो घटा देते हैं, इनको घटा देने पर देखिए हमें क्या मिल जाएगा, बराबर में 0 मिल जाएगा। तो यहां से y2 बराबर क्या आ जाएगा, y1 आ जाएगा। तो ये एक सरल रेखा का समीकरण हो जाएगा। तो यहाँ पर जो कण है वो एक सरल रेखा में गति करेगा, कंपनों का स्वरूप सरल रेखीय होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कण का जो विस्थापन है वो इस तरीके से दिया जाता है, तो आयाम क्या होगा। तो आयाम, ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं। देखिए 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर का रूट, क्योंकि यहाँ पर a और b दोनों ही 4 हैं, तो 2 अंडर में 4 का स्क्वायर, तो अंडर 2 इंटू 4 आ जाएगा, 4 अंडर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 अंडर 2। तो आंसर देखेंगे 4 अंडर 2 हमें ऑप्शन डी के अंदर मिल रहा है। फिर आप देखें अगला क्वेश्चन कि सरल आवर्त गति का समीकरण इस तरीके से दिया जाता है, तो इसका आयाम क्या होगा, इसे भी आप देख लीजिए अच्छे से। 5 अंडर 2, बाहर कितना दे रखा है, 5 अंडर 2 दे रखा है, ये एक जो 2 है ये एक्स्ट्रा है। तो इसे हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, a बराबर अभी हमने आपको बताया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का रूट। तो यहाँ पर a का जो मान है, देखो विद्यार्थियों यहाँ पर जो इक्वेशन होती है वो होती है y बराबर a साइन ओमेगा टी प्लस b कोस ओमेगा टी। तो यहाँ पर आप देखें दोनों में से ये a और b दोनों में सेम है, इसलिए कॉमन आ गया 5 अंडर 2। तो 5 अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 5 अंडर 2 का स्क्वायर का रूट। तो यहां से ये आ गया हमारे पास में 50 प्लस 50 का रूट, तो ये आ गया 100 का रूट, ये आ गया 10। कितना आ गया, 10। तो इसका आंसर 10 आएगा। तो इसमें सेंटीमीटर में है तो आंसर इसमें सेंटीमीटर में 10 आ जाएगा। 63 का जो आंसर है वो कितना होगा, 10 आ जाएगा। क्लियर। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमें पूछा गया है अनुनाद का उदाहरण है। अब एक एक करके देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुनाद उदाहरण है। तो देखिए प्रणोदित दोलन जब काम करते हैं तब अनुनाद की स्थिति हमें मिलती है, तो प्रणोदित दोलना का एक एग्जाम्पल है। अगला क्वेश्चन देखें कि प्रणोदित कंपन की अवस्था में अनुनाद तरंग तीव्र होगी जब अवमंदन बल कम से कम काम करता हो। जो कम अवमंदी बल होगा उसके लिए अनुनाद शिखर पर होगा, तीक्ष्ण होगा। तो अवमंदन बल कम से कम होना चाहिए, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है कि तरंग का आयाम a बराबर c अपॉन में a प्लस बी माइनस सी द्वारा प्रदर्शित है, तो अनुनाद होगा। देखिए अनुनाद कब होगा, जब आयाम अनंत होगा। आयाम अनंत के लिए बट्टे वाली राशि या तो 0 होनी चाहिए या c अनंत होना चाहिए। तो ऐसा हमारे को c अनंत किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। बट्टे वाली राशि 0 कब होगी, जब हमें a प्लस बी बराबर दे रखा हो c के, ये भी किसी ऑप्शन में नहीं दे रखा। तो हमें देखिए एक एक करके ऑप्शन को देखना है। यहां पर b और c दोनों समान हो, b और c दोनों समान हो, b और c क्या हो, जब b बराबर 0 हो और a बराबर हो c के। तो इसमें हालांकि कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं है, मैं ऑप्शन सही कर देता हूं कि इसमें b बराबर तो 0 और a जब किसके बराबर हो, c के बराबर हो। तो ये ऑप्शन यहाँ पर a बराबर है c के, तब जाकर अनुनाद की स्थिति हमें मिलने वाली है। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखेंगे कि एक कण जिसका प्रत्यानयन बल विस्थापन के समानुपाती और अवमंदन बल वेग के समानुपाती है, बल कैपिटल F sin ओमेगा टी आरोपित किया जाता है यदि कण का आयाम ओमेगा बराबर ओमेगा 1 के लिए अधिकतम तथा कण की ऊर्जा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 के लिए अधिकतम है। तो देखिए क्या होगा,
तो यहाँ पर देखेंगे कि जो कण की ऊर्जा है वो अनुनादी आवर्ती ओमेगा 2 बराबर ओमेगा नॉट पर मैक्सिमम होगी। पर क्या होगी? मैक्सिमम होगी। और आयाम अनुनाद के लिए अधिकतम होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ओमेगा बराबर ओमेगा 2 के लिए अधिकतम है, आयाम ओमेगा बराबर ओमेगा 1 के लिए अधिकतम है, ऊर्जा ओमेगा बराबर ओमेगा 2 के लिए अधिकतम है। यहां पर हम देख लेते हैं कि जो ओमेगा है, ओमेगा वो बराबर होना चाहिए अंडर में ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर। इससे जो ओमेगा 1 है वो ओमेगा नॉट के इक्वल नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन सी सही होने वाला है।